हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 96। आज हम रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोबल गैस पे चर्चा करने वाले हैं। नोबल गैस पे चर्चा करने से पहले हम रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक्स की बातों को समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान, अगर इसका डिफिनेशन पढ़ा जाए, वैसे डिफिनेशन किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन डिफिनेशन अगर पढ़ा जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुणों का संगठन, संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे विज्ञान की लिख देते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक रासायनिक इसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुणों, संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। आयुर्वेद में इसको अलग करके लिखा गया है रस प्लस आयन, जिसका मतलब होता है रसों का विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक गुण, संरचना, संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। आयुर्वेद में इसको रस प्लस आयन बोला गया है, मतलब रसों का विज्ञान। और इसकी उत्पत्ति कीमिया कहाँ पाया जाता है? मिस्र की मिट्टी को बोला जाता है, जिसका मतलब होता है काला रंग। और कीमिया का अर्थ है खनिजों को प्राप्त करने की यूनानी विधि, इसे हम कीमिया बोलते हैं। कीमिया कहाँ की मिट्टी है? तो कीमिया मिस्र की मिट्टी है, जिसका मतलब होता है काला रंग। और इसमें इस कीमिया मिट्टी में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसलिए उसको बोला गया कि खनिजों को प्राप्त करने की यूनानी विधि के द्वारा इसको जो है उनमें से खनिजों को अलग किया जाता है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। और कीमिया कौन सा शब्द है? तो कीमिया यूनानी शब्द है। अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एंटोनियो लेवासिए एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो दहन में सहायक है। दहन मतलब किसी वस्तु को जलाने में सहायक है, दहन करने में सहायक है। सबसे पहले उन्होंने बताया था, लगभग ये 1774 में बताया था। 1774 ईस्वी में बताया था लेवासिए ने कि ऑक्सीजन जो है दहन करने में सहायक है। इसलिए हम लेवासिए को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। रसायन विज्ञान के पिता हम लेवासियो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पहले बताया था कि
ऑक्सीजन जो है दहन करने में सहायक है, मतलब किसी वस्तु को जलाने में सहायक है। तो रसायन विज्ञान है क्या? तो रसायन विज्ञान में हम किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, संरचना, संगठन का अध्ययन करते हैं, इसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। आयुर्वेद में इसको रस प्लस आयन बोला गया है, मतलब रसों का विज्ञान बोला गया है। और कीमिया, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में जो कीमिया मतलब केमिकल लिखा है ना, केम का मतलब होता है केमिकल। तो केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी शब्द कीमिया से हुई है, जिसका मतलब होता है काला रंग, और इसका अर्थ होता है खनिजों को प्राप्त करने की यूनानी विधि। कीमिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं ना, तो उनको ढूंढा जाता है ना, वो लोग सर्च करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं, तो उसको निकाला जाता है, इसलिए उन्होंने कीमिया का मतलब खनिजों को प्राप्त करने की यूनानी विधि बोला है। अब हम नोबल गैस पे चर्चा करने वाले हैं। तो नोबल गैस होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। नोबल गैसेस को हम उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। 1962 की बात करते हैं। 1962 से पहले इसको इनर्ट गैस बोला जाता था। इनर्ट गैस या निष्क्रिय या अक्रिय गैस। हम 1962 से पहले की बात कर रहे हैं। नोबल गैस को 1962 से पहले इनर्ट गैस को इंग्लिश में निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहते हैं। 1962 से पहले 1962 के बाद क्या बोला जाता था? 1962 के बाद इसे रेयर गैस बोलते हैं। रेयर गैस मतलब दुर्लभ गैस कहने लगे। दुर्लभ गैस इसलिए कहने लगे क्योंकि यह विशेष परिस्थिति में सक्रिय हो जाती थी। विशेष परिस्थिति में इसे रेयर गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विशेष परिस्थिति विशेष परिस्थिति में सक्रिय हो जाती थी। पहले यह जो है सक्रिय नहीं होती थी, ये किसी को पता नहीं था कि ये सक्रिय भी हो जाती है। लेकिन 1962 के बाद जब साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ये सक्रिय भी हो जाती है, जब ये सक्रिय हो जाती है तो इसको रेयर गैस या दुर्लभ गैस भी कहने लगे। विशेष परिस्थिति में ये क्या हो जाती थी? सक्रिय हो जाती है। पर 1962 से पहले किसी को पता नहीं था कि नोबल गैस जो होती है वो सक्रिय भी हो जाती है। सक्रिय मतलब एक्टिव। लेकिन 1962 के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया, उस पर रिसर्च किए, तब पता चला कि ये सक्रिय भी होती है। तब इसे उन्होंने रेयर गैस या दुर्लभ गैस नाम दिया। इसकी खोज किसने की थी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रैमजे, रेले और लोकेयर ने मिलकर की थी। लोकेयर, इसकी खोज किसने की थी? नोबल गैस की खोज किसने की थी? रैमजे, रेले और लोकेयर ने मिलकर की थी। और वायुमंडल में कितने % भाग में पाया जाता है? तो वायुमंडल में 1% भाग पे नोबल गैस पाया जाता है। अच्छा, आवर्त सारणी में इसको स्थान कौन सा दिया गया है? आवर्त सारणी में इसको कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसको 2 स्थान दिए गए हैं, एक 0 वर्ग और एक 18 वर्ग। आवर्त सारणी में इसको 2 स्थान दिए गए, 0 वर्ग और 18 वर्ग। क्यों? क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो जाता है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि नोबल गैस कौन कौन से होते हैं। तो इसको याद करने में बहुत आसान ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। हीनी आर कर जीरन, कितना आसान है, हीनी आर कर जीरन। तो इसको याद करने की बहुत आसान ट्रिक है, हीनी आर कर जीरन। अब हम 1 बाय 1 करके इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं।
जैसे अब हमने हीलियम उठाया, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, परमाणु भार होता है वो 4 होता है। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज जो सौर मंडल है, हीलियम की खोज सौर मंडल से फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। सौर मंडल से फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से रैमजे ने की थी। हम चर्चा कर रहे हैं हीलियम पे। हीलियम की खोज सौर मंडल से फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी और रेडियो एक्टिव पदार्थ से रैमजे ने की थी। अच्छा, हीलियम को प्राप्त करने की जो स्रोत हैं, जो सबसे प्रमुख स्रोत हैं, वो क्या है? तो हीलियम प्राप्त करने की जो प्रमुख स्रोत हैं वो मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है हीलियम। यही एक मुख्य स्रोत है। अच्छा, हीलियम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? तो हीलियम का प्रयोग हम निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं। निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं। गुब्बारों, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं, मतलब एक्टिव करने के लिए गुब्बारों व वायुयान के टायरों में किया जाता है। जो गुब्बारा होता है और वायुयान के जो टायर होते हैं, जहाज़ों के जो टायर होते हैं, उनमें हम वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें और गुब्बारों में भरा जाता है। और कृत्रिम श्वसन में भी प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन या दमा के मरीज हों, दमा के रोगी या गोताखोर हों जो सांस लेते हैं, समुद्रों के गोताखोर होते हैं वो सांस लेते हैं, लेकिन इसका रेशियो होता है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है, जिसमें ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा तो हीलियम का कितना होगा? ऑक्सीजन और हीलियम होता है, जिसमें से हीलियम के ऑक्सीजन का अगर 1 पार्ट है तो हीलियम के 2 पार्ट होंगे, वो 4 पार्ट होंगे। तो हीलियम का प्रयोग निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं। गुब्बारा और वायुयान के टायर में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन, जिसमें दमा रोगी भी आते हैं और गोताखोर लोग होते हैं, इनके सिलेंडरों में भरा जाता है, जिनका रेशियो होता है ऑक्सीजन का अगर 1 पार्ट है तो हीलियम का 4 पार्ट होगा, मतलब 1:4 में प्रयोग किया जाता है। और किस में प्रयोग किया जाता है? चौथा नंबर है, जो धातुएं वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसकी वेल्डिंग में हम हीलियम की सहायता से वेल्डिंग करते हैं। जो धातु ऑक्सीकृत होते हैं, जो धातु वायु में क्या हो जाते हैं? वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो धातु वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसमें हीलियम की सहायता से वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग समझते हैं ना? वेल्डिंग करते हैं। और 5वां पॉइंट क्या है? प्रशीतलक, जैसे परमाणु रिएक्टर होते हैं ना, परमाणु रिएक्टर, उसमें हम प्रशीतलक के रूप में हीलियम का प्रयोग करते हैं। प्रशीतलक के रूप में, मतलब उनके रिएक्शन को धीमा करने के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में जो न्यूक्लियस होते हैं, वो
न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए हम हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। नंबर 6 क्या है? मौसम संबंधी जानकारी। मौसम संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी और खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीज़, खाद्य पदार्थों के संरचना मतलब संरक्षण, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं और हम हीलियम का भी प्रयोग करते हैं। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं हीलियम पे, फिर हम नियॉन पे भी चर्चा करेंगे। कहाँ गया ये? हीलियम गैस की खोज सौरमंडल से फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी और रेडियो एक्टिव पदार्थ से रैमजे ने की थी। हीलियम को प्राप्त करने की प्रमुख स्रोत मोनाजाइट लोहा है। और नंबर 1 इसके प्रयोग अब देख लेते हैं। इनका प्रयोग जो है नंबर 1 पे आता है, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं, मतलब कि एक्टिव करने के लिए। गुब्बारा वायुयान के टायर में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन, दमा रोगी, गोताखोर लोग इसका प्रयोग करते हैं हीलियम का। जो धातु वायु में ऑक्सीकृत हो जाती है, मतलब आयनित हो जाती है, उसमें हीलियम की सहायता से हम वेल्डिंग करते हैं। नंबर 5 का क्या है? परमाणु रिएक्टर में प्रशीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। नंबर 6 मौसम संबंधी जानकारी, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम नियॉन गैस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो नियॉन गैस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नियॉन गैस है क्या। नियॉन गैस का जो परमाणु क्रमांक है वो 10 होता है और परमाणु भार वो 20 के अबाउट होता है, मतलब 20 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 20 आप समझ लीजिए। नियॉन गैस है क्या? नियॉन गैस का में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका बस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, बस वो आप समझ लीजिए। नियॉन गैस जो बहुत कम, आप वो टेस्टिंग लाइटर जानते होंगे, टेस्टिंग लाइटिंग जिससे बिजली जो है चेक किया जाता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रही, तो उसमें जला के आपने चेक किया होगा 1-2 बार, कई बार। ये लाइट टेस्टिंग समझ लीजिए। तो इसका प्रयोग हम लाइट टेस्टिंग में करते हैं। लाइट टेस्टिंग में जो लाइट येलो कलर का जलता है, येलो कलर का, वो नियॉन गैस ही भरा होता है उसके अंदर। तो इसको कैसे प्रयोग किया जाता है? जैसे बहुत कम दाब पर नियॉन से भरी ट्यूबों में से गुजारने पर नारंगी या येलो कलर, कुछ भी हो सकता है, येलो कलर भी होता है और नारंगी कलर भी हो जाता है, पीला या नारंगी, 2 कलर होते हैं। विद्युत संकेतों में किया जाता है ना, विद्युत संकेत। जब लाइट जल जाती है तो पता चल जाता है कि हाँ संकेत आ रहा है, तो उस लाइटर में क्या भरी होती है? नियॉन गैस भरी होती है। अच्छा, अब आर्गन पे चर्चा करते हैं। आर्गन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, परमाणु भार 39.10 के आसपास होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? आर्गन की खोज सबसे पहले क्या खोज ही इन्होंने की थी? 1894 में रेले ने की थी। आर्गन की खोज 1894 में किसने की थी? रेले ने की थी। इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग भी विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में किया जाता है, आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में किया जाता है। और एक और प्रयोग है आर्क वेल्डिंग में, निष्क्रिय वातावरण वही वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग में भी किया जाता है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए। आर्क वेल्डिंग
में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए। अब हम जिनॉन पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। नियॉन गैस लाइट टेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है। आर्गन गैस, इसकी खोज रेले ने की थी। और विद्युत बल्ब ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है। और आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब जिनॉन गैस, जिनॉन गैस, इसका परमाणु क्रमांक 54 और इसका परमाणु वेट 131 पॉइंट कुछ समथिंग है, लगभग 131.30 समथिंग है। इसकी खोज किसने की थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसकी खोज 1898 में रैमजे और टाइवर्स ने मिलकर की थी। टाइवर्स, जिनॉन की खोज 1898 में रैमजे और टाइवर्स ने मिलकर की थी। जिनॉन गैस को हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। स्ट्रेंजर गैस या अद्भुत गैस भी बोलते हैं। जिनॉन गैस के प्रयोग क्या हैं? तो जिनॉन गैस के प्रयोग हैं सर्वाधिक यौगिक बनाने में, सर्वाधिक यौगिक कौन बनाता है? तो जिनॉन गैस बनाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें और न्यूट्रॉन की पहचान, गामा किरणें और न्यूट्रॉन की पहचान। जो गामा किरणें होती हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी पहचान हम जिनॉन की सहायता से करते हैं। तो जिनॉन का प्रयोग क्या है? सर्वाधिक यौगिक बनाता है ये जिनॉन, और गामा किरणें और न्यूट्रॉन की पहचान हम जिनॉन की सहायता से करते हैं। और बबल चैम्बर बनाने में तीसरा प्रयोग है। बबल चैम्बर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने में। तो इसके प्रयोग कौन कौन से हैं? सर्वाधिक यौगिक ये बनाता है, गामा किरणें और न्यूट्रॉन जिनॉन की सहायता से इसकी पहचान करते हैं, और बबल चैम्बर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं क्रिप्टॉन। व्हाट इज क्रिप्टॉन? तो क्रिप्टॉन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 36 और परमाणु भार 83.80 के समथिंग होती है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले क्या इन्होंने ही की थी, रैमजे। क्रिप्टॉन की खोज रैमजे ने की थी। इसका प्रयोग कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसको लिख देते हैं, इसका प्रयोग कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयुक्त आयनीकृत, मतलब जो आयनित हो जाता है, आयनीकृत चैम्बर में किया जाता है, आयनीकृत चैम्बर में किया जाता है। तो क्रिप्टॉन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयुक्त आयनीकृत चैम्बर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम रेडान पे। हम रेडान पे चर्चा करने जा रहे हैं। रेडान को प्राप्त कैसे किया जाता है पहले ये समझो। इसका परमाणु क्रमांक 86 और इसका परमाणु भार 222 या 222। रेडान, इसकी खोज डॉन ने की थी। रेडॉन, डॉन।
रेडॉन डॉन। तो इसकी खोज किसने की थी? डॉन ने की थी। और कब की थी? 1902। तो रेडॉन की खोज किसने की थी? डॉन ने की थी। अब इसका रिएक्शन कराते हैं रेडियम से, रेडियम 226। तो रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएंगे, 86 हो जाएंगे, रेडॉन और परमाणु भार 4 कम हो जाएंगे, मतलब अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है। तो 222 और क्या निकल के आ जाएगा? हीलियम। तो रेडॉन प्राप्त करने की ये रिएक्शन है। अच्छा, ये क्यों प्रयोग किया था, क्या होता है? तो रेडॉन का जो प्रयोग होता है, रेडॉन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो भूकंप, इसे हम भूकंपी गैस भी बोलते हैं, भूकंपी गैस भी बोलते हैं इसको हम। क्यों? क्योंकि ये भूकंप के टाइम ही दिखाई पड़ता है। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं प्राप्त होता, जब भूकंप आता है तब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका प्रयोग हम ब्लड कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है, ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए या का उपचार करने के लिए, उपचार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेडॉन का। ब्लड कैंसर के उपचार करने के लिए हम रेडॉन गैस का प्रयोग करते हैं। घातक रोगों को ठीक कर सकता है ये, घातक से घातक या घातक रोगों को तो रेडॉन क्या कर सकता है? रेडॉन ठीक कर सकता है। रेडॉन जो होता है वो वायुमंडल में ना के बराबर प्राप्त होता है, लेकिन जब भूकंप आती है तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इसे हम भूकंपी गैस के नाम से इसलिए हम इसे भूकंपी गैस बोलते हैं। तो ये रहा आज का नोबल गैस का टॉपिक। एक बार रिवीजन करा देते हैं ताकि आप कुछ भूलें ना। नोबल गैस, नोबल गैस को हम उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। 1962 से पहले इसे हम इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भी बोलते थे। 1962 के बाद इसे हम रेयर गैस, दुर्लभ गैस भी बोलते थे, क्योंकि ये विशेष परिस्थिति में क्या हो जाती थी? सक्रिय हो जाती थी। नोबल गैस की खोज रैमजे, रैले और लोकेर ने की थी। नोबल गैस वायुमंडल में 1% भाग में प्राप्त होती है। आवर्त सारणी में इसको 0 और 18 वर्ग दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। नोबल गैस कौन कौन से होते हैं? इसको याद करने की आसान ट्रिक है। ही नी आर कर्जीरन, ही से हीलियम, नी से नियॉन, ए आर से आर्गन, के आर से क्रिप्टॉन, जेड ई से जीनॉन और आर एन से रेडॉन। तो अब हम हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम की खोज सौर मंडल में फ्रैंकलैंड और लोकेर ने की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ से रैमजे ने प्राप्त किया था। हीलियम का प्रमुख स्रोत मोनाजाइट लोहा है। इसका जो प्रयोग है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं। गुब्बारा और वायुयान टायर में इसका प्रयोग करते हैं। कृत्रिम श्वसन, दमा रोगी, गोताखोर लोग इसकी सहायता से सांस लेते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी मिला होता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का जो रेशियो है 1:4 में होता है। चौथा पॉइंट क्या है? जो धातु वायु में ऑक्सीकृत हो जाती हैं उसमें हीलियम की सहायता से वेल्डिंग करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? इसको हम प्रशीतलक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, मतलब न्यूट्रॉन की जो गति है उसको मंद करने के लिए। और प्रशीतलक मतलब उसको ठंडा करने के लिए भी। मौसम संबंधी जानकारी, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी इसका प्रयोग करते हैं।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग करते हैं, और फलों को पकाने में हम एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस, जैसे कि अगर हम इसका वो लिखें तो CH, एथिलीन बोल सकते हैं, एसिटिलीन, तो ये इसका फार्मूला है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिखो चाहे ये लिखो, ये इसका फार्मूला है। नियॉन गैस क्या होता है? इसको लाइट टेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है? संकेत देता है। येलो होता है, येलो कलर भी होता है और नारंगी कलर भी होता है। आर्गन क्या करता है? आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, परमाणु भार 39.10, खोज 1894 में रैले ने किया था। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट में किया जाता है और वेल्डिंग में भी किया जाता है। वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग में भी किया जाता है। अब आते हैं हम जीनॉन गैस के बारे में बात करते हैं। तो जीनॉन गैस का परमाणु क्रमांक 54 और परमाणु भार 131.30। इसकी खोज 1898 में रैमजे और टैवर्स ने की थी। स्ट्रेंजर गैस, अद्भुत गैस भी बोलते हैं इसको। इसका प्रयोग सर्वाधिक यौगिक बनाने में और गामा किरण और न्यूट्रॉन की पहचान जीनॉन की सहायता से करते हैं। बबल चैम्बर में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्रिप्टॉन गैस क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 36, परमाणु भार 83.80, खोज रैमजे ने की थी। इसका प्रयोग कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु प्रयुक्त आयनीकृत चैम्बर में किया जाता है। कॉस्मिक किरण समझ लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेडॉन क्या होता है? रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86, परमाणु भार 222। इसकी खोज डॉन ने की थी 1902 में। रेडॉन का परमाणु क्रमांक 88, परमाणु भार 226। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा किरण अगर निकाल देते हैं तो 2 परमाणु क्रमांक और 4 परमाणु भार निकल जाते हैं, तो रेडॉन की प्राप्ति होती है और हीलियम अलग हो जाता है। इसका प्रयोग हम ब्लड कैंसर के उपचार में करते हैं और घातक रोगों को ठीक करने में भी प्रयोग किया जाता है। भूकंपी गैस भी रेडॉन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जब भूकंप आता है तब इसकी मात्रा जो होती है अचानक से बढ़ जाती है और वैसे ये पृथ्वी पर या वायुमंडल में ना के बराबर पाई जाती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अब आशा करते हैं कि अगली टॉपिक कुछ अच्छा लेके आएंगे और आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।